नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान देशको। आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोग हैं जो इल्यूज़न और डिल्यूज़न में रहते हैं और साथ ही ऐसा देखा जाता है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो होती नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो सोचते हैं जो सच नहीं होता। और इसी चीज़ों में कई बार वो ये नहीं समझ पाते कि हो सकता है उन्हें मेंटली कोई दिक्कत हो, और कई बार वो डॉक्टर से भी नहीं दिखवाते हैं। वो सोचते हैं कि ये उनके मन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं या फिर सच में ऐसा कुछ हो रहा हो, इस वजह से उनके। और कई बार ऐसे लोग हैं जो पंडित जी के पास चले जाते हैं। कई बार लोग ऐसे मतलब झाड़-फूँक में हैं जो हम मान लेते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि जो चीज़ें दिखती हैं, ये क्यों होता है? इसके बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। आपको साथ ही बता दें कि ये हेड ऑफ़ साइकियाट्री डिपार्टमेंट है, आईजीएमएस में ये कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, हम देखते हैं जब भी हम बात करें किसी इंसान की, कई बार ऐसा होता है लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हमें सुनाई दे रहा है, कोई हमसे बातें कर रहा है। कई बार लोग गाँव में तो ऐसा भी देखा जाता है, वो सोचते हैं कि कोई उनके पीछे भूत-प्रेत पड़ा हुआ है, लोग पंडित जी के पास चले जाते हैं, पैसे भरते हैं। ये सब क्या सही है या फिर ऐसे कुछ मेंटली कोई प्रॉब्लम है या क्या है? डॉक्टर से दिखवाना कितना ज़रूरी है, इस बारे में आप बताएँ? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं दर्शकों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा। एक होता है टर्म, जैसे मैंने कहा ना कि कई बार किसी को भ्रम होना, हुँ, वो कहते हैं इल्यूज़न। एक होता है डिल्यूज़न, एक होता है हैलुसिनेशन। मैं एक-एक करके आपको बताऊँगा। इल्यूज़न काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपके मन की स्थिति कैसी है। जैसे कई बार रात के अंधेरे में या हम काफ़ी डरे हुए हैं, तो कई बार रस्सी को हम साँप समझ लेते हैं हुँ, या किसी परछाई को समझते हैं कि भई वहाँ कोई खड़ा है और डर जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल कंडीशन है इल्यूज़न, और ये कई लोगों में डिपेंडिंग ऑन द मूड ये होता है। तो इल्यूज़न के लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अब सेकंड होता है डिल्यूज़न। डिल्यूज़न जिसे कहते हैं वहम, कि कोई आदमी ऐसी चीज़ों पे भरोसा करता है जो बाकी लोगों से भरोसा नहीं करते हैं। हुँ, तो इल्यूज़न तो कई लोगों में होता है, लेकिन डिल्यूज़न जिसको होता है उसके आस-पास के लोग, उसके परिवार के लोग, समाज के लोग। अब जैसे कोई कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि मेरा पड़ोसी मुझे मारना चाहता है। हुँ, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो कन्विक्टेड है कि नहीं, मेरे को इतना कन्विक्शन है कि वो सही है, और इसकी वजह से वो इंसान फिर उस व्यक्ति के साथ उलझने लगता है, मतलब उस पे एक्ट आउट करता है। हुँ, तो डिल्यूजन हम लोग कहते हैं इट्स अ फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ, जो लोग उसको बदल नहीं पाते हैं और घर वाले उसको शेयर नहीं करते हैं। तीसरी बात आती है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन जैसे एक होता है कि मुझे आँखों से कुछ दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता है, हुँ, वो होता है विजुअल हैलुसिनेशन, जो काफ़ी गंभीर चीज़ है, ये ब्रेन की प्रॉब्लम से होती है। दूसरा होता है ऑडिटरी हैलुसिनेशन, कि मुझे कानों में कुछ सुनाई देता है जो सिर्फ़ मुझे सुनाई देता है, औरों को नहीं सुनाई देता है। ये भी एक सीरियस सिम्पटम है। हुँ, और कई लोगों को कुछ स्मेल आता है, जैसे स्मेल है ही नहीं, वो कहते हैं ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन। तो हैलुसिनेशन और डिल्यूजन ये दोनों एक साइकोटिक सिम्पटम्स हैं, इनका इलाज ज़रूरी होता है और ये गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। एक और चीज़ होती है ओवर वैल्यूड आइडिया। जैसे कि कई बार हम लोग समाज में कुछ विचार को शेयर करते हैं, जैसे कि 10-20 लोग उसको शेयर करते हैं कि शहर के लोग बहुत मक्कार होते हैं, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। तो ओवर वैल्यूड आइडिया का मतलब होता है कि वो कल्चरली उस बात को शेयर करते हैं और उसके बारे में बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन वो अगर समझाओ तो उस बात को मान जाते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन डिल्यूजन में नहीं होता है। हुँ, डिल्यूजन को आप कितने भी सबूत दो, कितने भी प्रमाण दो, वो टस से मस नहीं होगा। हुँ, तो ये चारों चीज़ें, मतलब इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन एंड ओवर वैल्यूड आइडिया, तो ये चारों में फ़र्क समझना लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों को मानसिक बीमारी समझ के उसका ओवर ट्रीटमेंट करवाने लगते हैं। तो अंडर ट्रीटमेंट, ओवर ट्रीटमेंट दोनों अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। जी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।